मनोहर जी, जो कभी ताकत का पहाड़ हुआ करते थे, अब समय के सहारे चल रहे थे। उनका कभी मजबूत हाथ अब कांपता था। उनकी आंखें, जो कभी ज्ञान से चमकती थीं, अब बुढ़ापे से धुंधली हो गई थीं। ढलती उम्र आ गई थी, उनकी जिंदगी पर लंबी परछाई डालती हुई। उनकी हड्डियां सालों के बोझ से कराहती थीं और हर कदम समय के बीतने की याद दिलाता था। वो अपना दिन बीते हुए कल की यादों में खोए रहते। उनकी यादें मीठी और दुखद दोनों तरह की थी। उनका दिल अपनी जवानी की चमक के लिए, उन दिनों के लिए तरसता था जब वो जीवन के हर उतार चढ़ाव को आसानी से पार कर लेते थे। फिर भी वो जानते थे कि समय नदी की तरह केवल एक ही दिशा में बहता है। उनकी पत्नी, उनकी जीवन संगिनी, कई साल पहले ही दुनिया छोड़कर चली गई थी। एक खालीपन छोड़कर जो उनके घर की खामोशी में गूंजता रहता था। उन्हें उनकी हंसी की कमी खलती थी, उनके प्यार से भरे स्पर्श की। जिस तरह से वो उनके बिना कहे ही उनके मन की बात समझ जाती थी। अब खामोशी को सिर्फ घड़ी की टिक टिक तोड़ती थी, जो समय के कम होते जाने की लगातार याद दिलाती रहती थी। मनोहर जी के बेटे अमित ने अपने पिता में आ रहे इन छोटे छोटे बदलावों को नोटिस किया। उसने उनके बनावटी मुस्कुराहट के पीछे की कमजोरी देखी, उनकी आंखों में छाई हुई उदासी। अमित का दिल अपने पिता के लिए बहुत दुखी था। उन्हें अपने पिता के वो सारे बलिदान याद थे, वो अनगिनत घंटे जो उन्होंने अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत में बिताए थे। अमित की पत्नी सुधा बहुत ही दयालु महिला थी। उन्होंने मनोहर जी को उसी प्यार और सम्मान से अपनाया जैसा वो अपने माता पिता के लिए रखती थी। वो समझती थी कि बड़ों की देखभाल करना बोझ नहीं, बल्कि एक सौभाग्य है, पिछली पीढ़ी के बलिदानों का सम्मान करने का एक तरीका। साथ मिलकर उन्होंने मनोहर जी को अपने घर लाने का फैसला किया। वे जानते थे कि उन्हें सिर्फ शारीरिक देखभाल की जरूरत नहीं है, उन्हें परिवार की गर्मजोशी, जानी पहचानी आवाजों के सुकून की जरूरत थी। वे एक ऐसा आश्रय बनाना चाहते थे जहां वे प्यार, सम्मान और दुलार महसूस करें। उनके इस फैसले का कुछ रिश्तेदारों ने विरोध किया। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उन्होंने आगाह किया, ये तुम्हारी जिंदगी में खलल डालेगा। पर अमित और सुधा अपने फैसले पर अटल रहे। वे जानते थे कि उनका धर्म उस व्यक्ति की देखभाल करने में है जिसने उन्हें सब कुछ दिया है। उस चहल पहल भरे घर में जिंदगी ने एक नया रंग ले लिया। घर में फिर से हंसी गूंजने लगी जब अमित के बच्चे नन्हे राहुल और प्रिया ने अपने दादाजी को खुले हाथों से अपना लिया। मनोहर जी की आंखों में चमक आ जाती जब भी वो उन्हें देखते। राहुल और प्रिया अपनी मासूम हंसी और असीम ऊर्जा के साथ मनोहर जी के लिए खुशी का कारण बन गए। वो उन्हें घंटों अपने बचपन की कहानियां सुनाते, उस समय की जब जिंदगी सरल थी, रफ्तार धीमी थी, कीमतें थी। बच्चे भी उनकी कहानियों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते। उन्होंने कड़ी मेहनत, दृढ़ता और सबसे बढ़कर परिवार की अटूट शक्ति का महत्व सीखा। वे उनके लिए चप्पल लाते, सीढ़ियां चढ़ने में उनकी मदद करते और उन पर अपना प्यार लुटाते। अमित हर दिन अपने पिता के साथ क्वालिटी टाइम बिताना सुनिश्चित करते। करंट अफेयर्स से लेकर पुरानी पारिवारिक कहानियों तक हर चीज पर चर्चा करते। वे अक्सर बरामदे में बैठकर सूरज ढलते देखते हुए चाय की चुस्कियां लेते। उनकी खामोशी उस अनकहे बंधन के बारे में बहुत कुछ कहती थी जो उनके बीच था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, मनोहर जी को जीवन का एक नया उद्देश्य मिला। हो सकता है कि वो शारीरिक रूप से कमजोर हो गए थे, लेकिन उनका मनोबल बुलंद था। उन्होंने महसूस किया कि उम्र बस एक संख्या है और वास्तव में जो मायने रखता है वो है उनके परिवार से मिलने वाला प्यार और सम्मान। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि अमित और सुधा उनकी देखभाल के लिए क्या क्या त्याग कर रहे हैं, अपनी जरूरतों से पहले उनकी जरूरतों को रख रहे हैं। उन्होंने उनकी आंखों में प्यार देखा, उनके स्पर्श में कोमलता, और उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया। एक शाम जब पूरा परिवार रात के खाने के लिए इकट्ठा हुआ,
मनोहर जी ने सभी को चौंका दिया। उन्होंने अपना गला साफ किया, उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी और कहा, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने मेरे इस बुढ़ापे को इतने प्यार और रोशनी से भर दिया है। आपने मुझे दिखाया है कि परिवार सबसे बड़ा खजाना है जो किसी के पास हो सकता है। उनके शब्द सरल लेकिन गहरे अर्थ वाले सभी के दिल को छू गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए, दुख के नहीं बल्कि प्यार और सम्मान के आंसू। उन्होंने महसूस किया कि मनोहर जी की देखभाल करके उन्हें जितना उन्होंने दिया था उससे कहीं ज्यादा मिला है। मनोहर जी की कहानी प्यार और परिवार की अटूट शक्ति का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाती है कि बुढ़ापे में भी जीवन उद्देश्य, खुशी और अपनेपन की गहरी भावना से भरा हो सकता है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जहां हर बुजुर्ग व्यक्ति प्यार, सम्मान और देखभाल महसूस करे। आइए हम यह सुनिश्चित करें कि उनका बुढ़ापा वास्तव में सुनहरा हो, परिवार की गर्मजोशी, अपनों की हंसी और इस सुकून भरी जानकारी से भरा हो कि उनके बलिदानों को भुलाया नहीं गया है। याद रखें, अपने बुजुर्गों की देखभाल करना सिर्फ एक कर्तव्य नहीं है बल्कि एक सौभाग्य है। अतीत का सम्मान करने और एक उज्जवल भविष्य बनाने का एक तरीका है। आइए हम एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां प्यार और सम्मान का चक्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बहता रहे, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी, खासकर हमारे बुजुर्ग, कभी भी खुद को अकेला या भुला हुआ महसूस न करे।